अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो दिल्ली वालों से लाल इमली हम लोग उत्तर प्रदेश को ले लेंगे, जिससे हम ही लोगों के हाथ में आ जाए और सीधा सीधा चलाने का काम करें। हम जानते हैं सीसामऊ जीतने के बाद 27 में सरकार आपकी बनेगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में आयोजित जनसभा में कैराना की सांसद इकरा हसन पहुंची और लोगों से नसीम सोलंकी के लिए वोट के अपील की। इस दौरान इकरा हसन ने कहा कि इरफान सोलंकी और नसीम सोलंकी के परिवार के साथ आज जो कुछ हो रहा है ठीक वैसा ही उनके साथ 2 साल पहले हुआ था। अब किसी दूसरे दल के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए सभी को मिलकर लोकतंत्र विरोधी भाजपा से लड़ना होगा। मकबरा, ग्वालटोली और करनैलगंज ऊंची सड़क में आयोजित जनसभाओं में उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर हो रहा है, जो हालात यहाँ बनाए गए हैं, वैसी ही हालात से 2 साल पहले मैं भी गुजरी हूँ। मैं समझती हूँ कि एक घरेलू महिला पर क्या गुजरती है जो वो अपना घर छोड़कर बाहर निकलती है, हजारों लाखों लोगों से मुखातिब होती है। जो दिलेरी हमारी बहन नसीम सोलंकी दिखा रही हैं, ये तारीफ के काबिल हैं। आप सब लोगों को इरफान भाई बनकर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि ये जो सरकार है ये तानाशाह सरकार है, झूठे आरोप लगाकर हमारे लोगों को जेल में डाल रही है। सीसामऊ का ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। जीती हुई सीट को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये सरकार अलग अलग जगहों पर लोकतंत्र को छीन रही है, तो आपको जवाब देना होगा। इस तरह से करारा जवाब दीजिए कि जैसा इस परिवार के साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है, ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो पाए। वैसे सीसामऊ सीट पर सपा के इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन उनके जेल में जाने के बाद ये सीट खाली हुई। इसके बाद ही सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार यहां से सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर सपा इरफान के सिंपैथी के दम पर इस चुनाव को जीतना चाहती है। इस अवसर पर सपा महानगर अध्यक्ष फजल महमूद, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष नौशाद आलम, मंसूरी विधायक अमिताभ बाजपेयी, विधायक मोहम्मद हसन रूमी, चुनाव प्रभारी सुनील यादव, साजन, पूर्व विधायक गजाला लारी समेत कई अन्य लोग और पूर्व विधायक मौजूद थे। इससे पहले सपा प्रत्याशी ने पालिका स्टेडियम, ग्वालटोली, रामबाग, सुदर्शन नगर में जनसंपर्क भी किया। सीसामऊ समेत उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा जहां सभी 9 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं इन चुनाव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि प्रचार में सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। देखना पड़ेगा कि 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।